इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल के दौरान तुर्की के सदर के दुनिया भर में चर्चे आम हो गए हैं। तुर्की के सदर ने ना सिर्फ अपने शहरियों के लिए मिसाल बन गए हैं बल्कि दुनिया भर में मौजूद गरीब इस्लामी ममालिक समेत दीगर यूरोपी और अफ्रीकी ममालिक के लिए ऐसे इकदाम कर डाले जो दुनिया की सुपर पावर कहलाया जाने वाला मुल्क अमेरिका भी नहीं कर सका। तुर्की बहरान की सूरत में अपने शहरियों को क्या सहूलतें दे रहा है, सुनकर आप भी हैरान रह जाएं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर चीन के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। ट्रंप जो कि अपने अंदाज की वजह से हमेशा मीडिया की जीनत बने रहते हैं, इस बार उन्होंने चीन के खिलाफ ऐसी बात कर डाली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के अपने इदारे चीन की तारीफ करने पर मजबूर हैं। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि 86 साल तक फिजाओं पर राज करने वाले अहम मुल्क की एयरलाइन चंद दिनों में ही दिवालिया क्यों हो गई। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दें। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ही हैं जिनका दिल उन तमाम गरीब और नादार निहत्ते मुसलमानों के लिए धड़कता है, और ये तमाम मुसलमान भी इनको अपने दिलों में बसाए हुए हैं। और इनको यकीन है जिस तरह एर्दोगान ने फ़लस्तीनियों, कश्मीरियों और रोहिंग्या मुसलमानों को तनहा नहीं छोड़ा, वो इस आफत और वबा के मौका पर भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। तुर्की इस वक्त सेहत के शोबे के लिहाज से तमाम इस्लामी ममालिक पर ही नहीं बल्कि ज़्यादातर यूरोपी ममालिक पर भी बरतरी हासिल किए हुए है। एर्दोगान से कबल तुर्की में सेहत के शोबे की हालत ज़ार कैसी थी? सिर्फ एक जुमला ही कहूँगा जिससे इस दौर के तुर्की की सेहत के शोबे की अक्कासी होती है। लोग ठठरती सर्दी में आधी रात ही को अस्पताल या क्लिनिक में डॉक्टर से मुआयना करवाने के लिए लाइनों में लग जाया करते थे, और अब फ़र्क साफ ज़ाहिर है। अब इस वबा के मौका पर तमाम ही मरीज़ बिला इम्तियाज़ अस्पतालों में 5 स्टार होटल्स जैसी सहूलतें हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। इन सहूलतों के लिहाज से क्या अमेरिका और यूरोपी ममालिक तुर्की का मुकाबला कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। एर्दोगान एक ऐसा दूर अंदेश लीडर है जिसने वक्त से बहुत पहले ही तुर्की भर में सिटी हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया था। सदर रजब तैयब एर्दोगान मौजूदा दौर में चंद एक इस्लामी ममालिक को छोड़कर तमाम ही इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से करीबी राब्ता कायम किए हुए हैं, और इनको हर मुमकिन मदद का यकीन ही नहीं दिला रहे बल्कि अमली तौर पर तमाम ज़रूरी तिबी साजो सामान भी पहुँचा रहे हैं। तुर्क ताउन और कोऑर्डिनेशन एजेंसी पाकिस्तान, फ़लस्तीन, बांग्लादेश, कश्मीर, बोस्निया, अज़रबैजान और गरीब अफ्रीकी इस्लामी ममालिक को इमदाद फराहम कर रही है। इससे भी बढ़कर सदर एर्दोगान सिर्फ इस्लामी ममालिक ही को नहीं बल्कि इटली, स्पेन, बरतानिया और नेटो के मुतासरा ममालिक की जानिब से की जाने वाली अपील पर तिबी साजो सामान रवाना कर रहे हैं। क्या बात है, अब उल्टी गंगा बह रही है। इससे कबल तो हमने ज़िंदगी भर इस्लामी ममालिक को यूरोपी ममालिक ही का मोहताज देखा है। अलावा अज़ीं तुर्की ने अपने 83 मिलियन अफराद को बिला मुआवजा हर हफ्ते 5-5 अदद मास्क इनके महल्ले या घर के नज़दीक तरीन केमिस्ट की दुकान पर पहुंचाकर एक इस्लामी फ़िलाही रियासत होने का सबूत फराहम कर दिया, जिसकी दीगर इस्लामी ममालिक सिर्फ दावा ही करते हैं, और सदर एर्दोगान ने करके दिखा दिया है। उधर व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वबा का फैलाव अगर गलती थी तो गलती, लेकिन चीन जानते बूझते हुए जिम्मेदार है, तो फिर यकीनी तौर पर इसके नतायज भुगतने के लिए इसे तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1917 के बाद ऐसी हालत किसी ने नहीं देखी। चीन की ये गलती थी जो कंट्रोल से बाहर हो गई, या जानबूझकर किया गया। दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। इस मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वबा के फैलाव पर चीनी हुकूमत को साफ और जवाबदेह होना चाहिए। चीन को ये बताना चाहिए कि क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ है कि मालूमात को ज़्यादा वसी पैमाने पर दस्तयाब नहीं किया गया। वाज़ेह है कि इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वबा के फैलाव की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान किया था। उनका कहना था कि वबा कहाँ से आई, इस पर चीनी हुकाम ने खुद गौर किया। बैनुल-अक़वामी साइंसदानों को लेबॉर्ट्री में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की चीन ने तरदीद कर दी है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता हफ्ते से अमेरिका वबा से पैदा होने वाले केसेस और इससे होने वाली अमवात की तादाद में दुनिया भर में सैर फहरिस्त है, जहां अब तक 7.5 लाख से ज़ायद अफराद वबा से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 39,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरी जानिब बात की जाए तो वबा ने दुनिया भर के तमाम किस्म के कारोबारों को मुतासर कर दिया है। वबा ने चंद माह के अंदर अंदर पूरी दुनिया में फ़िज़ाई आमदोरफ्त और फ़िज़ाई कंपनियों के कारोबार को ठप करके रख दिया है। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फ़िज़ाई कंपनियां अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में नाकामी के बाद मुलाजमीन को फारिग करने पर मजबूर हैं, और बाज़ दिवालिया होने के करीब पहुँच गई हैं। अल-अरेबिया.नेट के मुताबिक मौजूदा वबा की वजह से दिवालिया होने वाली फ़िज़ाई कंपनियों में जनूबी अफ्रीका की कौमी एयरलाइन भी शामिल है।
یہ کمپنی وبا کے نتیجے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے کے بعد دیوالیہ ہو چکی ہے۔ جنوبی افریقہ کی قومی ایئر لائن حکومت سے مزید مدد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کے بعد اس نے اپنے 4700 ملازمین کو فارغ کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ یہ فضائی کمپنی 46 سال تک فضاؤں میں راج کرتی رہی ہے، مگر ایک وبا نے اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اس وقت جنوبی افریقہ کی نیشنل ایئر لائن کے کچھ طیارے جرمنی اور برازیل جیسے ممالک میں کارگو سروس کی حد تک محدود ہو گئے ہیں، جبکہ کمپنی کی معمول کی پروازیں معطل ہیں۔ بلومبرگ ایجنسی کے مطابق جنوبی افریقہ کی قومی ایئر لائن سالانہ بچت اسکیم کے تحت کام کرتی رہی ہے۔ اب کمپنی کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ اس کی اندرون اور بیرون ملک موجود املاک کو فروخت کرنا ہے۔ وبا سے قبل جنوبی افریقہ کی حکومت کی طرف سے بھی اس کمپنی کو امدادی پیکج ملتے رہے ہیں۔ 2011 میں منافع کمانے کے بعد وبا نے کمپنی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔